ତମର ନାଁ କ'ଣ? ଦେବଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ ମାଝୀ। ତମର? ରୁଦ୍ରପ୍ରକାଶ ସଂସ୍ଥା। ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ କି ନାହିଁ? ଯାଉଛି। ହଁ। लिखने का शौक़ तो मुझे बहुत पहले से ही था, लेकिन लिखना मुझे तब पसंद है जब आपकी लिखावट किसी अच्छे काम में इस्तेमाल हो या फिर आपकी लिखावट किसी को ज़रूरी लगे। और लिखावट तब ज़रूरी लगती है जब आपको पढ़ाई और लिखाई दोनों सही मात्रा में आती हो। और पढ़ाई लिखाई तब सही लगती है जब हमारे देश के बच्चे स्कूल जाते हैं। न जाने कितने साल बीत गए जब हम पहली बार किसी स्कूल में दाखिल हुए थे। सुना था रोते हुए आते हैं सब, और मैं ये बात किसी के जन्म के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बात इस संदर्भ में कह रहा हूँ जब हम पहली बार किसी स्कूल में दाखिल हुए थे और हमेशा रोते रहते थे ये कहकर कि हमें स्कूल नहीं जाना। आज हमें मालूम पड़ता है कि हमारे जीवन में स्कूल का कितना महत्व होता है। एजुकेशन, पढ़ाई आज हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। इसलिए नहीं क्योंकि हमें किसी नौकरी की तलाश है, इसलिए क्योंकि हम समाज के प्रति जागरूक बन सके, अपने समाज को हम बेहतर बना सके। और शुक्रिया उन तमाम शिक्षकों का जिन्होंने हमारे भविष्य को सफल बनाने में हमारी सहायता की और हमें एक काबिल इंसान बनाया। लेकिन एक सवाल है मन में, क्या हम आज उस मुकाम पे पहुंच पाए हैं जहां हमें आज होना चाहिए था? क्या हमारे देश में उस तरह की तरक्की हो रही है जिस तरह की तरक्की हमें अपने देश से उम्मीद है? जवाब तो कई मिलेंगे। कुछ कहेंगे देश में तरक्की बराबर हो रही है, और कुछ कहेंगे हमारे देश में कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। मैं इस पर ज़्यादा गहराई पे नहीं जाऊंगा। मैं बस आपसे इतना पूछना चाहूँगा कि क्या हमारे देश में शहरों की तो बात अलग है, क्या हमारे देश के पिछड़े इलाकों में लड़कियों को उस तरह की शिक्षा प्राप्त हो पाती है जिस तरह की शिक्षा वहाँ के लड़कों को मिलता है, या फिर वहाँ की शिक्षा व्यवस्था ना के बराबर है? सोचने वाली बात है। मैंने कई ऐसे जगह देखे हैं जहाँ स्कूल्स तो मौजूद हैं, जहाँ टीचर्स तो मौजूद हैं, लेकिन विद्यार्थी केवल ना के बराबर। अब इस बात पे कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता, और मैं ना ही अपने गवर्नमेंट पे कोई सवाल उठाना चाहता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई का हक हर किसी को मिलना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का, हर किसी को समानता मिलनी चाहिए। अब जब पढ़ाई की बात चली रही है तो एक स्कूल का जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ओडिशा के बहुत ही जाने माने स्कूल्स में से एक माना जाता है, जहाँ पर ट्राइबल इलाके के कई बच्चे पढ़ाई करते हैं बिल्कुल फ्री में। टू बी प्रिसाइज इनफ, along with education, the school deals in providing skill development, sports access and much more with a world-class facility to its students. अब जब आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, वो भी फ्री में, तो आप पढ़ाई को नज़रअंदाज कैसे कर सकते हो? और आप सोच सकते हो कि आज के ज़माने में पढ़ाई कितना आसान हो चुका है। खैर, फ़िलहाल तो पैंडेमिक का दौर चल रहा है, सारे स्कूल सब
बंद पड़े हुए हैं, लेकिन इस दौरान भी आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। अगर आपके घर के आसपास कोई भी छोटे बच्चे हों या फिर आपके घर में कोई भी छोटे बच्चे हों, तो कोशिश हमेशा कीजिए कि उनके साथ बात करते हुए आप उनको ऐसी बातें सिखाएं जिससे उनकी नॉलेज में वृद्धि हो। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? कटक। कटक। जिससे उनको अपने देश के बारे में कुछ पता चले। शिशु दिवस पालन हुए, जान कि नहीं? केबे पालन हुए? और जिससे उनको एजुकेशन की अहमियत समझ में आए। स्कूल जाओ। हाँ। हाँ। स्कूल जाए। तो इसी विचारधारा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें और मास्क पहनते रहिए। थैंक यू। ଆଉ ଏବେ ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବ? और टिके बहुत अच्छी।